गुरु और शिष्य का संबंध तो चिर नूतन है, सर्वथा पुरातन होते हुए भी। जब से इस पृथ्वी की रचना हुई तभी से गुरु और शिष्य परंपरा चली आ रही है और गुरु अपने शिष्य को संवारता चला आ रहा है। गुरु को कभी किसी ने कुम्हार कहा तो किसी ने प्रेमी कहा, किसी ने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कहा। मेरी निगाह में तो गुरु एक मूर्तिकार है, क्योंकि वह नित नई नई मूर्तियों को गढ़ता रहता है। लेकिन मूर्तिकार तभी किसी संस्कार को अपने इच्छानुसार रूप में ढाल सकेगा जब उसे पत्थर का सहयोग मिले। शिष्य भी तो अनगढ़ पत्थर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक गुण ऐसा होना आवश्यक है जिससे वह सुंदर रूप धारण कर सके, और वह गुण है विश्वास। शिष्य को विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु निश्चय ही ब्रह्मत्व की छेनी हथौड़े से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वे स्वयं अपने द्वारा तराशी गई इस मूर्ति को देखकर गौरवान्वित हो उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक्स यूट्यूब चैनल में। आप सुन रहे हैं गुरु शिष्य प्रसंग डॉक्टर श्रीमाली जी की रचित पुस्तक अमृत बूंद से। हम इस आध्यात्मिक यात्रा को साथ में शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब ऑडियो बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ऑडियो बुक्स को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे ऑडियो बुक्स की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। आइए आज की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। समस्त साधना क्रम की धुरी ही गुरु शिष्य संबंध है। इसका मूल कारण यह है कि मंत्र अपने आप में प्रबल शक्ति संपन्न एवं प्रभावपूर्ण है, पर इसका रहस्य इसके उच्चारण में छिपा हुआ है। मंत्र को सामान्य तरीके से पढ़ लेना या उच्चारण कर लेना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बिना आरोह अवरोह का ज्ञान किए मंत्र का प्रभाव पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में पुस्तकों में प्रकाशित मंत्र मात्र बोध करा सकते हैं। उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए जिससे उसके द्वारा वांछित सिद्धि प्राप्त की जाए, गुरु ही शिष्य को सामने बिठाकर मंत्र उच्चारण कर समझा सकता है, उसके आरोह अवरोह का ज्ञान करा सकता है। अतः मंत्र के उच्चारण का ज्ञान गुरु से ही संभव है, अन्य किसी साधन से नहीं। गुरु और शिष्य के संबंध अत्यंत सूक्ष्म धरातल पर स्थित होते हैं, अतः इसमें जरूरत से ज्यादा सावधानी एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा की जड़ें अत्यंत गहरी और सुदूर तक गई हुई है, अतः इसके बारे में कुछ विचार करना आवश्यक सा अनुभव कर रहा हूँ। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है उस अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश। इस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ शिष्य में व्याप्त अंधकार को दूर करना, ज्ञान और प्रकाश फैलाने वाला होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जीवन उसी का धन्य माना जाता है जिसने जीवन में सच्चा गुरु प्राप्त कर लिया हो। समय समय पर डॉक्टर श्रीमाली से इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई उसे मैं प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रश्न: गुरु, सच्चा गुरु कैसा होता है? उत्तर: शारदा तिलक में इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मातृतः पितृतः शुद्ध शुद्ध भावो जितेंद्रिय सर्वागमनाम सारज्ञ सर्वशास्त्रम तत्वितत् परोपकार निरतो जप पूजा च तत्परः अमोघ वचनः शांतो वेद वेदार्थ पारगः योग मार्गानुसंधायी देवता हृदयांगमः इत्यादि गुण संपन्नो गुरु रागश्च सम्मतः। अर्थात श्रेष्ठ गुरु वही कहा जा सकता है जो मातृकुल और पितृकुल से शुद्ध एवं पवित्र होता है तथा नित्य ही उसके चित्त में समन्वय भाव का सागर लहराता हो। वह इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला, सभी आगम ग्रंथों का ज्ञाता एवं समस्त शास्त्रों का जानने वाला हो। सफल गुरु वही कहा जाता है जो हर क्षण दूसरों की भलाई में निरत रहे तथा जब पूजा ध्यान में दक्ष हो। उसके वचन अमोघ एवं सिद्ध हो, शांत प्रकृति हो तथा वेदों के मर्म को जानने वाला हो।
योग मार्ग का अनुसंधान करने वाला, देवताओं का प्रिय तथा आगम निगम में निशांत हो, ऐसा व्यक्ति ही सही अर्थों में गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। प्रश्न: गुरु जी, क्या भारतीय शास्त्रों में गुरु की मर्यादाएं स्पष्ट की गई हैं? उत्तर: हाँ, गुरु शब्द सुनने में ही मधुर लगता है, पर इसके पीछे जो जिम्मेदारियां हैं वे कांटों पर चलने के बराबर है। गुरु शास्त्रों का मनन करते हैं, अध्ययन कर निष्कर्ष निकालते हैं, तपस्या एवं साधना के द्वारा तप पूंजी एकत्र करते हैं तथा अपने शिष्यों में बांट देते हैं, और इस प्रकार मन, बुद्धि, मस्तिष्क एवं विचारों से शिष्यों को सुदृढ़ कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गुरु की तो पूंजी ही शिष्य होते हैं, अतः शिष्य के संस्कारों का परिमार्जन करते हैं और उसके अज्ञानांधकार को दूर कर उसके जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। कठिनाइयों, कष्टों एवं बाधाओं से जूझना सिखाते हैं। अवगुणों को दूर कर गुणों का विकास करते हैं। लघुता से महानता की ओर अग्रसर करते हैं तथा शिष्टाचार एवं मर्यादा के गुणों का विकास करते हैं। इसलिए तो मनु ने गुरु को ही वास्तविक पिता बताया है तथा उपनिषदकारों ने गुरु को परम ब्रह्म की संज्ञा दी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु हमारे पूरे जीवन को संवारते हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं, जीवन की विपरीत धारा में भी कुशलता पूर्वक तैरना सिखाते हैं तथा जिंदगी की रपटीली राहों पर संभलना सिखाते हैं, दुर्गम घाटियों को कुशलता पूर्वक पार करना सिखाते हैं तथा उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलना सिखाते हैं, ऐसे गुरु की चरण वंदना करें तो क्या आश्चर्य है। उनकी चरण रज तो पवित्रतम है। उनके ऋणों से तो हम इतने दब जाते हैं कि हम पूरे जीवन भर प्रयास करने पर भी उनके ऋणों से मुक्त नहीं हो पाते। प्रश्न: इस संबंध में शास्त्र वचन क्या है? उत्तर: हमारे शास्त्रों ने तो पोलर गुरु को उच्चतम सम्मान प्रदान किया है। महर्षि वेदव्यास ने गुरु को माता पिता से भी उच्च स्थान प्रदान किया है। ब्रह्म विद्या उपनिषद में बताया गया है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के आदेश का बिना हिचकिचाहट से पालन करे। मनु ने कहा है, शिष्य की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, उसे तो वही करना चाहिए जो गुरु को प्रिय हो। गुरु की संतुष्टि ही शिष्य के परिश्रम की सफलता है। अद्वैत तारकोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही गति है, गुरु ही विद्या और पराविद्या है, गुरु ही जीवन की सर्वोच्च साधना एवं पराकाष्ठा है, गुरु ही धर्म है, वही जीवन का प्राण अणु है। गुरु को प्राप्त करने का तात्पर्य या उसे वर्ण करने का तात्पर्य अपनी आत्मा को गुरु की महान आत्मा से जोड़ देना है। मुंडकोपनिषद में कहा है, तस्मं स विद्वानुप सन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समविंतयाय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रावाच ताम तत्वो ब्रह्म विद्याम। अद्वैत तारकोपनिषद में बताया है, गुरु ही जीवन की परम गति है, गुरु ही वर्ण करने योग्य है, गुरु ही जीवन का सर्वोच्च धन है। ब्रह्मो उपनिषद में स्पष्ट कहा है, गुरु पद का अधिकारी वही हो सकते हैं जो ईश्वर भक्त हों, जीवन में सतपथ के हामी हों, पर देश काल पात्र के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हों, योगात्मा, योगनिष्ठ एवं परमात्मा में लीन रहने वाले हों। ऋग्वेद में कहा है, उठो, जागो और सद्गुरुओं द्वारा ज्ञान का संचय करो। उत्तिष्ठति जागृतः प्रत्यवरान निरोधक। साथ ही यह भी कहा गया है, शिष्य को विद्या की पूर्णता पुस्तकों के माध्यम से नहीं, गुरुमुख से एवं गुरु संग से ही हो सकती है। गुरु उपदेशयोग्येनम न च शास्त्रार्थम कोटिभिः। श्रृंगी उपनिषद में बताया गया है, गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा ले, कठोर परीक्षा ले और बार बार परीक्षा ले। स्वर्ण को जितना ही ज्यादा तपाया जाएगा वह उतना ही ज्यादा उज्जवल होगा। श्रीमद् भागवत में कहा है, गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके उनके मुंह से ही ज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान के लिए भी गुरु का सहारा हमारे शास्त्रों में आवश्यक माना गया है। बिना गुरु कृपा के ना तो विषय वासनाओं का त्याग हो सकता है, ना तत्व दर्शन हो सकता है और ना ही सहजावस्था प्राप्त की जा सकती है।
गुरु का सहयोग प्राप्त होते ही आधी बाधाएं तो तुरंत दूर हो जाती हैं। मंत्र, गुरु और देवता, ये तीनों ही एक शब्द के तीन अर्थ हैं और यह एक शब्द गुरु है। इस जीवन में तो सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों मार्ग हैं, पर वही मार्ग श्रेष्ठकर है जो गुरु द्वारा सुझाया गया हो। गुरु को किसकी उपमा दी जाए, किससे गुरु की तुलना की जाए, इसका उत्तर शंकराचार्य ने अत्यंत सुंदर तरीके से कहा है। अर्थात तीनों लोकों में ज्ञान देने वाले सद्गुरु को देने योग्य शिष्य के पास कुछ भी नहीं होता। गुरु की उपमा पारस से दें तब भी व्यर्थ है, क्योंकि पारस लोहे को सोना ही बनाता है। लोहे को पारस बना देने की क्षमता उसमें नहीं है, पर गुरु की महिमा अद्भुत है। वह शिष्य को अपनाकर उसे अपने ही समान बना लेता है, इसलिए सद्गुरु की तुलना हो ही नहीं सकती। गुरु कृपा से ही भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यश एवं स्वर्ग की संपदा भी प्राप्त की जा सकती है। तंत्रों में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिना गुरु के और बिना गुरु कृपा के यदि पूजा, ध्यान अथवा मंत्र जप किया जाता है तो वह पूर्णतः निसफल होता है। काली विलास तंत्र के अनुसार शिव पुराण में कहा गया है, जैसा गुरु का आदेश हो उसी प्रकार से रहना चाहिए। मन, वचन, कर्म से भी गुरु को क्रोधित होने का अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरु के क्रोधित होने से आयु, तप, लक्ष्मी तथा समस्त सत्कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए तो शिव पुराण में शिव और गुरु में कोई भेद नहीं माना है। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। कुलार्वण तंत्र में कहा है, छोटे से छोटा ज्ञान भी यदि गुरु देता है तो वह समस्त सिद्धियों से बढ़कर होता है। ऐसे गुरु का जो अपमान करता है वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। गुरु चरणों से बढ़कर कोई पूजा नहीं, श्री गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इसलिए गुरु की मूर्ति ही ध्यान, गुरु चरण सेवा ही पूजा, गुरु वाक्य ही मंत्र और गुरु कृपा ही मोक्ष माननी चाहिए। इस जीवन में शिष्य को तभी तक भय रहता है या लोभ, मोह, शोकादि दुख रहते हैं जब तक उसे गुरु चरणों का सानिध्य न मिले। गुरु ही जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप है, तब अलग अलग देवताओं की पूजा की अपेक्षा एक गुरु की पूजा ही शिष्य के समस्त दुखों एवं बंधनों को काट देने के लिए पर्याप्त है। अतः शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की तब तक पूजा करता रहे जब तक कि गुरु प्रसन्न न हो जाएं। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब शिष्य की सारी आशंकाएं निर्मूल हो जाती हैं तथा समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन, वचन, कर्म से गुरु की सेवा होनी चाहिए। जो शिष्य किसी भी समय गुरु का अहित सोचता है वह विष्ठा का कीड़ा बनकर नरक भोगता है। तंत्रसार में स्पष्ट रूप से लिखा है, यही नहीं कबीर ने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। प्रश्न, जहाँ शास्त्रों ने गुरु के लक्षण बताए हैं वहाँ शिष्य के बारे में भी तो कहा होगा। उत्तर, हाँ, जहाँ योग्य गुरु के लिए इतनी मर्यादाएं रखी हैं वहीं योग्य शिष्य के लिए भी नियम स्पष्ट किए हैं। जिस कसौटी पर खरा उतरने पर ही वह सही अर्थों में शिष्य कहलाने का अधिकारी हो सकता है। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव पुरुषार्थ परिश्रम करने में तत्पर रहे, वेदों के बारे में जिज्ञासा एवं ज्ञान हो तथा उसे जो भी कार्य सौंपे सुघड़ता, तत्परता एवं चातुर्यता से उसे संपन्न करे। इसके साथ ही इस बात की शिष्य में नितांत आवश्यकता है कि वह काम वासना से दूर हो तथा काम, क्रोध व लोभ जैसे दुर्गुणों से काफी दूर रखता हो। शिष्य समस्त प्राणियों के हित को चाहने वाला, आत्महित चिंतक, आस्तिक तथा प्रभु चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला हो, जो अपने धर्म का कट्टरता से पालन करता हो तथा जिसकी माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति हो। योग्य शिष्य की पहली और आखिरी कसौटी यह है कि वह गुरु के प्रति घमंड प्रदर्शित ना करे, जाति, कुल या धन की वजह से गुरु से अपने आप को सर्वोपरि ना समझे तथा स्वयं के शरीर से, मन से तथा धन से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयि की भावना उसके विचारों में हो। शिष्य पद का वही अधिकारी हो सकता है जो अपने गुरु की आज्ञा को प्राण समर्पित करके भी पूर्ण करे।
परंतु फिर भी मन में किसी प्रकार का दर्प या घमंड न आवे। अपने कार्यों का ही विहनन कर गुरु के कार्यों को पूर्ण करें। गुरु के पास नित्य दासवत विनम्र रहकर सीखने को उद्यत रहे, जिसका व्यवहार शिशुवत हो तथा दिन रात गुरु हित में ही सचेष्ट रहे। मन, वाणी एवं कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा नित्य गुरु के चरणों में बैठकर वे जो भी सिखावें उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर मनन करे। शिष्य के लिए यह भी आवश्यक है वह गुरु मुख से प्राप्त रहस्यों को गोपनीय रखे और बिना गुरु की आज्ञा के उसे उजागर ना करे और ना ही प्रकट करे। इस प्रकार के गुणों से संयुक्त ही वह सच्चा शिष्य पद पाने का अधिकारी होता है। प्रश्न: यह तो ठीक है, पर शिष्यता की पात्रता स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: शिष्य बनने का प्रारंभिक बिंदु है अविचलित भाव से संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना। प्रश्न: यदि गुरु अनुचित आज्ञा दें तो? उत्तर: यह विचार करने का अधिकार शिष्य का नहीं है कि वह इस बात की छानबीन करे कि गुरु ने जो आज्ञा दी है वह उचित है या अनुचित। उसका तो पहला और अंतिम कर्तव्य है गुरु जो भी आज्ञा दें उसका पालन करे, तन मन धन से पालन करे, अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति से पालन करे। प्रश्न: यदि गुरु तिमंजली छत से कूद जाने को कहें या धधकती आग में कूद पड़ने को कहें तो? उत्तर: तो फिर इसमें सोचना कैसा और विचारना कैसा? गुरु आज्ञा का पालन करने में हिचकिचाहट कैसी? क्या तुम ऐसी आज्ञा मिलने पर छत से कूद सकोगे? नहीं प्रभु, कुछ सोचूंगा। इसलिए तो तुम अभी तक शिष्य बनने के अयोग्य हो। शिष्य की सीमा और शिष्य के ज्ञान से बढ़कर गुरु की सीमा और उसका ज्ञान होता है। अतः वह जो भी आज्ञा देगा सोच विचार कर नाप तौल कर देगा। गुरु ने ऐसी आज्ञा क्यों दी, इसका निर्णय शिष्य उसी समय इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बुद्धि का विस्तार अभी उतना नहीं हो पाया है जितना गुरु का है। गुरु सर्वज्ञ हैं, वे आगे की घटनाओं एवं रहस्यों को भी पहले से जानते हैं। उन आशंकाओं को दूर करने के लिए उस क्षण गुरु जो आज्ञा देंगे वह अटपटी लग सकती है, पर होगी शिष्य के हित में ही। प्रश्न: गुरु किस प्रकार से जान सकते हैं कि शिष्य योग्य हुआ या नहीं? उत्तर: गुरु के पास इसकी कई कसौटियां होती हैं। वह किसी भी कसौटी से कसकर शिष्य की पात्रता अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए कई साधन अपनाने पड़ते हैं। कई बार जानबूझकर गुरु कोई ऐसी आज्ञा दे देते हैं जो शिष्य के लिए कठिन सी होती है। आज्ञा देकर गुरु मौन धारण कर लेते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं कि शिष्य क्या कर रहा है या किस प्रकार से आज्ञा पालन कर रहा है। आपको हमारी ये ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव।